नमस्कार। खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और देर रात सहारनपुर से खबर आई है, यहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 12 भैंसों को कुचल दिया, जान ले ली है। वहीं दूसरे बेकाबू ट्रक ने 2 गाड़ियों में टक्कर मार दी है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की भी मौत बताई जा रही है। मामला दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर गणेशपुर के बुद्धा वन नर्सरी के पास का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस की पेट्रोलिंग जिप्सी को पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। कार और ट्रक दोनों ड्राइवर मौके से फरार हो गए हैं। जंगल में जी खुली रहती है। जी। अब जंगल में से भैंसे कहीं रोड में निकल गई होगी अच्छा। और गाड़ी वाला आया और पता नहीं उसने नींद में ऐसा या कैसा था या कोई पी रखी थी, भैंसे जैसे रोड पे निकली और टक्कर मारी और एक जगह में 6 भैंसों को मार दिया। ऊपर की एक जगह 2 मारी और एक जगह फिर 2 मारी और उसी के साथ और गाड़ी वालों की भी टक्कर लगी और कुल मिला के ये 12 पशु मार दिए। और मुजफ्फरनगर से खबर है, यहां पर जटवाड़ा संभल नहर पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोका तो उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश सलीम गोली लगने से घायल हो गया, जबकि घायल बदमाश का एक साथी पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने भी पीछा किया उनको सरेंडर करने के लिए दलकारा, लेकिन वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते जा रहे थे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, उसमें एक बदमाश घायल हुआ है। एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागने में कामयाब रहा। हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं और उसके पास से एक तमंचा, 12 बोर, अभी मौके पे 2 खोखा कारतूस है और कारतूस की तलाश की जा रही है। एक बाइक मिली है डिस्कवर, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। नाम पता पूछा गया है तो उसका नाम सालिन सन ऑफ रमजानी, ये नया गांव थाना भोपा क्षेत्र का रहने वाला है। और मूसलाधार बारिश से गंगा और दूसरी नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में अल्मोड़ा से बस में सवार होकर आए 20 से ज्यादा श्रद्धालु बिजनौर में प्राचीन मंदिर गए थे, लेकिन गोला नदी में उफान के चलते ये बस पानी में फंस गई। गांव वालों की कड़ी मशक्कत के बाद बस को ट्रैक्टर से बांधकर किसी तरह से बाहर निकाला जा सका। इसके बाद ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। आप देख सकते हैं कैसे यात्रियों से भरी इस मिनी बस को ट्रैक्टर से रस्सी के जरिए खींचा जा रहा है। पास में मौजूद लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलो। और सहारनपुर में भी शाकुंभरी देवी मेला परिसर में अचानक आए पानी के तेज बहाव में कई श्रद्धालु फंस गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड विभाग के 2 पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाला। पुलिसकर्मियों ने एक एक श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। श्रद्धालुओं ने दोनों पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त किया। वहीं जिला प्रशासन ने बारिश के चलते सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी आने वाले श्रद्धालुओं से पहले ही अपील की हुई है कि बारिश के दौरान मंदिर में श्रद्धालु न आए। और लखनऊ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के आकस्मिक निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। कई कैबिनेट मंत्रियों ने लखनऊ के चंदन अस्पताल में पहुंचकर अंतिम दर्शन किए। सुखदेव राजभर मौजूदा समय में आजमगढ़ से दीदारगंज से बीएसपी के विधायक थे। लखनऊ में अंतिम दर्शन के बाद देर शाम पार्थिव शरीर आजमगढ़ में उनके पैतृक आवास बड़गहन में ले जाया गया है। और सीएम योगी ने उनके निधन पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सुखदेव राजभर जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। उन्होंने अपनी सामाजिक राजनीतिक मर्यादाओं का पूरा निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश सरकार में अनेकों बार कैबिनेट मंत्री, अनेकों बार
विधायक और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जो दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष पद को भी सुशोभित करने का काम किए हैं। आज उनके आकस्मिक निधन से हम सभी स्तब्ध हैं। और आज से संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन के अयोध्या दौरे पर रहेंगे। मोहन भागवत रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। साथ ही वो राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। मोहन भागवत संघ की कार्यशाला में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और सीएम योगी आज लखनऊ में खादी महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। वहीं सीएम इसके बाद बस्ती और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बस्ती में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। और आज लखनऊ में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कल से प्रदेश भर में निकालेंगी प्रतिज्ञा यात्रा। बीजेपी सरकार को घेरने की लगातार कांग्रेस की तैयारी है। लखीमपुर हिंसा और महंगाई समेत कई मुद्दों पर हमलावर है कांग्रेस। तो प्रतिज्ञा यात्रा की बात हो रही है। प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर प्रियंका आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और बताया जा रहा है कि कल से प्रदेश भर में ये प्रतिज्ञा यात्रा प्रियंका निकालने वाली है। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी, लखीमपुर हिंसा और महंगाई समेत कई मुद्दों पर हमलावर है कांग्रेस। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर बनाना चाहते हैं, जिससे रामलला के जन्म के मौके पर हर साल उनके मुख पर सूर्य की किरणें पहुंच सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से गुजारिश की है। भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी मंदिर निर्माण से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि हर साल रामलला के जन्म के समय दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण रामलला के मुख पर पड़े। इसके लिए उन्होंने अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों से चर्चा भी की, जिस पर अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों ने भरोसा दिया है कि वो इसमें जरूर सफल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पीएम मोदी की ये इच्छा मीडिया से साझा की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिकों के सामने ये विषय रखा है कि प्रयास करो कि प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, सूर्य की किरण भगवान के मुख को प्रकाशित करे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और उसका दृश्य अयोध्या के सैकड़ों स्थानों पर डिस्प्ले किया जाए पब्लिकली मंदिरों में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिन की बैठक चल रही है। सर्किट हाउस में चल रही बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल हुए। मंदिर में चल रहे राफ्टिंग के काम को एक बार फिर मीडिया को दिखाया जाएगा। इस काम के लिए 22 से 23 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, जो रात में ही संभव है। राम मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी से हो रहा है, जिससे उम्मीद है कि भव्य राम मंदिर अपने समय से ही बनकर तैयार होगा। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आज लखनऊ में प्रियंका गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल से प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा कांग्रेस निकालने वाली है। बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से है। लखीमपुर हिंसा और महंगाई समेत कई मुद्दों पर हमलावर है इस वक्त कांग्रेस।
और मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश ने पारे को गिरा दिया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, धारचूला और गंगोत्री में जमकर बर्फबारी हुई। कई इलाकों में 3 इंच से ज्यादा बर्फ जमा हो गई। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से भारी बारिश के बीच आज ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। आज पिथौरागढ़ में दरमा घाटी के दांतू गांव और उससे सटे इलाकों में 3 इंच से अधिक बर्फ जमा हो गई। बर्फबारी होने से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। यही नहीं, ऊंची चोटियां भी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई हैं। हंसलिंग, पांचाचूली और राजरंबा की चोटियां तो पूरी तरह बर्फ में लिपटी दिखी। दारमा घाटी के दुगंत में जहां आधा फीट बर्फ गिर चुकी है, वहीं व्यास घाटी के कुटी में 2 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई। इसके साथ ही चमोली के भी ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हो रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी मौसम की पहली बर्फबारी होने से यहां सर्दी बढ़ गई है और अभी भी लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल से श्री गंगोत्री धाम में काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगोत्री धाम में बिल्कुल बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पूरे उत्तराखंड में 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद कल से ही उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पर लैंडस्लाइड की भी खबर आ रही है। बरसाती नाले भी इस समय पूरे उफान पर हैं। कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए है। कुल मिलाकर अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी बारिश का तांडव जारी है और आज के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ और कुमाऊं के जो बाकी जनपद हैं, वहाँ पे भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिली है। गढ़वाल में जो है पिछले 24 घंटों में ज़्यादातर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिली है, जबकि 1-2 जैसे पौड़ी में 1-2 जगह जो है वहाँ पे भारी वर्षा मिली है। तो जो ये वर्षा का सिलसिला ये आज भी जारी रहेगा। तो आज जो है 18 तारीख को उत्तराखंड में जो है अधिकांश स्थानों पे जो मध्यम वर्षा तो रहेगी। और महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आज सीबीआई को सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी के लिए दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आज सीबीआई को सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी के लिए दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया। दरअसल तीनों ही आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार किया था और आरोपियों की सहमति के बिना ये टेस्ट नहीं कराया जा सकता। वहीं सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 12 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। मुख्य आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी अब 12 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस मामले की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। सीबीआई तो चाहती है पॉलीग्राफ टेस्ट हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो एप्लीकेशन उनके द्वारा मूव की गई, किस पॉइंट में क्या पूछना चाहते हैं, क्या नहीं पूछना चाहते हैं, उनके एप्लीकेशन में इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब तक एक्सप्लेनेशन ना हो, क्यों कराना चाहते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बिना उसके संभव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ रहती है पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए एक्यूज की कंसेंट। अगर वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सकता। और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम और अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पहले से जेल में बंद गुरमीत राम रहीम के वकीलों ने ऐलान कर दिया कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। ये सभी क्या फैसला है? और बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख रुपए जुर्माना, सारे पांचों बुजुर्गों को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। तो राम रहीम सहित 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और जिस तरह से उनके वकील ने भी कहा कि अब अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो हाईकोर्ट में वो अपील करेंगे और एहतियात के तौर पर जो पंचकुला है वहां पर उनके आश्रम के आसपास 144 धारा भी लगा दी गई। गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिली है। और सोनभद्र में घोरावल के लक्ष्मणपुर में
चाचा पर भतीजे की हत्या का आरोप है। चाचा चाची ने भतीजे को फावड़े से काट दिया और फरार हो गए। शुरू में बताया गया कि जमीन को लेकर विवाद था, लेकिन बाद में पता चला कि यह हत्या जादू टूना की वजह से किया गया है। तारीख 17 अक्टूबर रात 11 बजे सोनभद्र के लक्ष्मणपुर गांव में अचानक हड़कंप मच गया। आरोप है कि चाचा चाची ने 30 साल के भतीजे विनोद को बुलाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद दोनों फरार हो गए। वो हमारा चाचा लगता है, हमारा भाई को मार दिया। किस चीज से मारा? वो फावड़ा से मार दिया। हत्या की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने बताया कि जमीन के विवाद की वजह से चाचा ने भाई की हत्या की। ये है कि उसका घर के सटा के घर बना रहा है हमारा भाई। उसने कहा कि गली छोड़ दो अपने, तो उसने कहा कि हमको उस बल्ले से नहीं जाना है, हमको रास्ता आगे से छोड़ रहे हैं। तो इसी में आप लोग कर रहे थे, तो उतने पर सुलझ गए। उसके बाद बिना झगड़ा के तो गए वहाँ देखने में, तो काट के वो लोग भाग गया था। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।